आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। परमेश्वर के वचन में यूं लिखा हुआ है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आभारी हैं क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। फिक्र मत कर, मैं तेरे संग हूं। चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे निकट हूं। घबरा मत, क्योंकि मैं तुझे संभालूंगा, तुझे सम्मति दूंगा। प्रभु, आज इस सायंकाल के समय हम अपनी इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, इन दिनों में जब हम डर में जी रहे हैं, अनेक प्रकार के खौफ में जी रहे हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इस डर में जब हम जी रहे हैं, आप उसके बीचों बीच आकर कहते हैं, बेटा मत डर, बेटी मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सम्मति दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। प्रभु, इस आश्वासन के लिए जो केवल आपके ही द्वारा हमें मिलता है, हम आभारी हैं। प्रभु, आज की आराधना के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। इस संध्याकालीन समय की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हमारा गीत गाना, हमारे पिता परमेश्वर वचन का पढ़ा जाना और वचन का सुनना, प्रार्थनाओं को करना तुझे पसंद आए, हमारी प्रार्थना है। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला, हर प्रकार के डर को हमारे जीवन से दूर कर दे, ताकि हम भयभीत ना हो, लेकिन यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा हम सामर्थ्य पाकर तुझ में बने रहे। ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं और इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप में शाप में चलते बन गए। तुम
प्रियो, आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम पुराने नियम की किताब दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय और 2 से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 32 फ्रॉम वर्स 2 टू वर्स 8। दूसरा इतिहास उसका अध्याय 32 2 से लेकर 8वें आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, यह देखकर कि सनहेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के शोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। इस पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए और यह कहकर कि अश्शूर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पिए, उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य में होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने यह बांधकर शहरपनाह को बनाया और उसे गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई और दाऊदपुर में मिल्लों को दृढ़ किया। उसने बहुत से तीर और ढाले भी बनवाए। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया। आयत 7, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, काढ़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चला
मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरे प्रियो, आज का जो विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है डर पर विजय। विक्ट्री ओवर फियर, डर पर विजय। आज अगर हम अपने जीवन को देखें तो हर मनुष्य डर की अवस्था में जी रहा है। हर प्रकार चारों ओर जो कि डर से घिरा हुआ है। इस महामारी जो अगर हमारे देश में कोरोना वायरस जो फैला है, उसके डर में अनेक लोग जीवन बिता रहे हैं। और हम जानते हैं कि इससे इतने डर चुके हैं कि अनेक लोगों ने जो है अपना ढाढ़स, अपनी जो वीरता या अपना जो ताकत और बल है उसे भी जो कि उन्होंने छोड़ दिया है। हम यहाँ पर देखते हैं आज के वचन में एक बहुत ही अजीब कहानी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर की सहायता से किस प्रकार वो अपने डर पर उन्होंने विजय प्राप्त किया या डर पर काबू पाया और विजयी हुए। इसके बारे में जो कि हम इस कहानी में पढ़ते हैं। इतिहास की किताब उसका
32वें अध्याय और दूसरे वचन से देखें तो अशूर का महान पराक्रमी राजा सेनकरीब यरूशलेम पर चढ़ाई करता है और उसकी मनसा था कि वो पूरे यरूशलेम को जो कि घेर ले और लोगों को बंधुआई बनाकर जो कि वो ले जाए। लेकिन जो राजा हिजकिय्याह जो था वो परमेश्वर से डरने वाला एक राजा था। बहुत ही कम राजा हुए जो यहूदा के प्रदेश में या यहूदा के कुल से निकले थे जो परमेश्वर से डरते थे, परमेश्वर का भय रखते थे। हम यहां पर देखते हैं इन वचनों में आयत 2 से 6 को अगर आप देखें तो डर पर विजय पाने के लिए यहां हिजकिय्याह मनुष्यों पर उसने भरोसा रखा या उनको इकट्ठा किया, उनको ढाढ़स बांधा और कहा कि जो कि हमें इन कार्यों को पूरा करना है ताकि हम डर से जो कि निकल सके और सनकरीब राजा का जो कि सामना हम पूरे ताकत के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ जो कि हम कर सके, क्योंकि वो राजा लड़ने की इच्छा से वहां पे आया था। आज मेरा और आपका शत्रु शैतान है जो हर प्रकार के जो कि हथियार हमारे खिलाफ लाता है। बीमारी का हथियार हम देखते हैं, डिस्करेजमेंट, या हम देखते हैं जो कि डर और अनेक प्रकार के जो है ऐसे जो कि आत्मिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, मानसिक तनाव हमारे जीवन में लाता है ताकि हम डर जाएं, हम घबरा जाएं। लेकिन हम यहां आगे देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर के इस भक्त ने या राजा हिजकिय्याह ने इन सब बातों का जो कि सामना किया। लिखा है वहां पे कि उसने अपने हाकिमों को, अपने सरदारों को उसने इकट्ठा किया, उनसे सम्मति ली, उनसे राय लिया कि हमें क्या करना है। राजा चढ़ाई कर रहा है, शत्रु हमारे घर के द्वार पर खड़ा है, कभी भी जो कि हमारे जो कि जीवन में हानि हो सकता है, कभी भी जो कि वो हमें अटैक कर सकता है। क्या कर सकते हैं और कैसे करना है उसने लोगों से सुझाव लिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे देश के हाकिमों के लिए भी जिन्होंने ऐसा सोचा, मनसा रखा और हर बार जब भी ऐसा समस्या हुआ वे इकट्ठे आए और जो कि उन्होंने सोचा किस प्रकार हम इस सारे कोरोना वायरस का जो कि सामना कर सकते हैं। लॉकडाउन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और अनेक बातों का पालन किया जा रहा है। क्यों? ताकि जो कि हम इस बीमारी को, इस शत्रु को हम अपने घर से बाहर रख सके, अपने मोहल्ले से बाहर रख सके। और परमेश्वर अब तक उसने सहायता किया है, इसके लिए जो कि हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, लोगों ने पूछा सवाल कि अशूर के राजा को क्यों आने दे, क्यों वो हमारे घर पर चढ़ाई करे। आज यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्यों कर हम शैतान को जो है एक मौका दे, क्यों कर इन बीमारियों को जो कि हम मौका दे, क्यों कर हम कहें कि जो कि वो हम पर हावी हो। नहीं, हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, हमें अपने विश्वास में परिपक्व होना है। यही जो कि इस वचन से हम पढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लान किया और वहां जो नदी जो शहर के बीच से बहती थी, उन्होंने क्या किया, अलग अलग कनाल जो कि उन्होंने खोदा और पानी को जो है कि वहां से निकाल दिया, एकदम सूखा कर दिया ताकि शत्रु को जो है कि पीने के लिए पानी ना मिले, उसके सेना को पानी ना मिले। और इस प्रकार उन्होंने जो कि दिमाग लगाकर शत्रु को थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए उन्होंने उसे बाहर रखा। और ये भी हम देखते हैं कि केवल ये नहीं किया, लेकिन अपने यरूशलेम शहर के चारों ओर की दीवारों को या शहरपना की दीवारों को ऊंचा किया, गुम्मट नए नए बांधे ताकि शत्रु जो कि हावी ना हो। प्रभु भी हमसे ही कहता है, मत डरो, मत घबराओ, अपने जो कि चारों ओर अपने शहरपना बनाओ। कैसे बना सकते हैं? द वॉल ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का जो कि दीवार खड़ा करे, उपवास के द्वारा हम शैतान का जो कि सामना करें। बिल्ड अ वॉल ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन का दीवार जो कि आप उठाएं, क्योंकि लिखा हुआ है जब आकर हम परमेश्वर के महिमा करते हैं, परमेश्वर को जो कि महिमा देते हैं, शैतान परास्त होता है या जो कि वो हार मानता है। और यहाँ पर देखते हैं फिर हिजकिय्याह ने 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो उसने बहुत सारे ढाल और तलवार और बर्छियां बनवाई ताकि वो अपने और अपने शहर का जो कि
वो प्रोटेक्शन कर सके, या जो है उसे जो कि बचा कर सुरक्षित रख सके। इसलिए जो कि एफिसियों की किताब में उसके 6 अध्याय में देखे तो लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार को अपने ऊपर बांध लो, सर से लेकर पांव तक, हेलमेट से लेकर जो कि पांव के जूते तक पहन लो, ताकि तुम जो है अपने शत्रु का सामना कर सको। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो दाऊदपुर में लोगों को इकट्ठा किया और उनसे बातें करने लगा, उन्हें ये हाव बांध रहा था, उन्हें प्रोत्साहित कर रहा था, मत डरो। परमेश्वर ने हमें सिखलाया है, परमेश्वर ने हमें बताया है कि किस प्रकार इस अवस्था में हम खड़े हो सकते हैं, किस प्रकार जो कि हम शत्रु पर विजय हासिल कर सकते हैं। उसने लोगों को इकट्ठा किया, हाकिमों को इकट्ठा किया और उसने बातें की। मैं प्रियो, आज डर की अवस्था में ये भी जरूरत है कि हम अपने शहरपनाह को बनाए। भर्जियां और ढाल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी परमेश्वर ने हथियार दिए हैं, हमारा उद्धार, प्रार्थना का जीवन, वचन पढ़ना, इन सब के द्वारा हम शैतान का जो कि सामना कर सके। दूसरी बात हम देखेंगे आयत 7 और 8 में, डर पर विजय पाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना। डर पर विजय पाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना। हिजकिय्याह ने उन्हें पास बुलाकर धीरज दिया और कहा, हियाव बांधो, दृढ़ हो, डू नॉट फियर, बी करेजियस। क्योंकि अश्शूर के राजा से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने शारीरिक तैयारी भी कर ली है, मानसिक तैयारी भी कर ली है। अब हम आत्मिक तैयारी की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर के जो कि वचन की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, ताकि परमेश्वर जो है कि हमारी सहायता जो कि वो कर सके। और क्या कहता है, मत डरो उससे, क्योंकि यहोवा हमारे संग है। वो गीत हम गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। जिसने जो कि लाल सागर को उसने 2 हिस्सों में बांट दिया, यरदन को बांट दिया, गोलियात को जिसने जो कि हरा दिया, वो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी अवस्था में हमारे साथ है, हमारे डर के बीच में वो हमारे साथ है। वो क्या कहता है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उनसे बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। जो हमारे साथ है, यानी परमेश्वर जो हमारे साथ है, उन सब सेना से बढ़कर है, शैतान के शत्रुओं से बढ़कर है, परिस्थितियों से बढ़कर है, कोरोना वायरस से भी बढ़कर है, ताकि हम और आप जो कि फतह हासिल कर सके, ताकि हम और आप जो कि विजयी हम हो सके। जब भी आकर भारत देश में हम देखते, इतिहास को पढ़ें, जब भी राजा युद्ध करने जाता था तो घर में जो कि वो लोग पूजा अर्चना करके यही कहते थे, विजयो भव, यानी जो कि जाओ और विजय को जो कि हासिल करो। आज परमेश्वर भी यही कहता है कि मेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जाओ और मैं तुम्हें जो कि विजय प्रदान करूंगा। 8वें आयत में लिखा हुआ है, अर्थात उसका सहारा मनुष्य से नहीं है वरन आकाश से है, वरन स्वर्ग से जो कि वो तुम्हें सहायता करेगा। भजन संहिता 121 में देखते लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मनुष्यों से नहीं, लोगों से नहीं, परिस्थिति से नहीं, लेकिन लिखा हुआ है मेरी सहायता तो ऊपर से आती है, परमेश्वर से जो कि हमें प्राप्त होता है। और परमेश्वर स्वयं कहता है, मुझको पुकार और मैं तेरी सुनूंगा और तेरी मदद करूंगा। इस वचन में लिखा हुआ है, हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने के लिए हमारा परमेश्वर आएगा, आ चुका है। आमीन। आज प्रभु मुझसे आपसे कहता है, डर मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, हियाव बांधो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लड़ूंगा। और दाऊद ने गोलियात से ही कहा, जब वो कह रहा था कि तू किस के मानदीन आ रहा है, हाथ में लाठी लेके आ रहा है, क्या मैं कुत्ता हूं? तो कहता है जी कि तुम तलवार और भाले और बर्छी लेकर और सेना के साथ आए हो, लेकिन मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे खिलाफ में आता हूं, और आज वो तेरे सर को, तेरे जीवन को मेरे हाथों में जो कि वो सौंप देगा। मेरे प्रियो,
इस वचन को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि आज दाऊद ने कहा, गोलियत तेरा सर मेरे हाथ में रहेगा। आज हम क्या उस भय रहित जीवन में जीते हुए कह सकते हैं, आज इस सारी समस्याओं का अंत यीशु के नाम से होगा। मुझे विजय प्राप्त जरूर होगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। आखिरकार इन वचन को 8वें अध्याय के आखिरी भाग को हम देखें, इसलिए लिखा हुआ है कि वो हमारे ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह के बातों पर भरोसा किया। क्या आप आज मेरी बातों पर भरोसा रख सकते हैं? क्या आप इस बात पर भरोसा रख सकते हैं कि यह पवित्र शास्त्र जिसको जो कि आप दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं, क्या आपको इस पर भरोसा है? क्या आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा है, जो कि आज वो कहता है कि मुझको पुकार और मैं तुम्हारी सुनूंगा, भयभीत ना हो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ आगे आगे चलूंगा। मैं प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे ताकि हम डर में, भय में जीवन ना जिए, लेकिन डर से आगे जाकर हम जो है विजय को प्राप्त करें, क्योंकि मेरे साथ मेरा प्रभु परमेश्वर है। मुझे किसी और की सहायता नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, देखो जगत के अंत तक, अभी जगत का अंत नहीं आया है। अनेक लोग कह रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, जगत का अंत आ गया, लेकिन नहीं हुआ है। अभी जगत का अंत नहीं आया। प्रभु अभी भी कह रहा है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, हियाव बांधो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही जो कि पहला था और अंत में ही हूं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन के अल्फा और ओमेगा हैं, शुरुआत और अंत हैं। और आपने प्रभु जी अपने वचन में कहा है कि डरो मत। हर एक दिन के लिए आपने हमारे एक वचन दिया है, मत डर, डरो मत। हम धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जिससे जो कि हमें भयभीत नहीं होना है, हमें डरना नहीं है। प्रभु आज हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी डर की अवस्था है हमारे जीवन से निकाल दे। सनकरीब अशूर का राजा पूरे सेना के साथ आया लड़ने के लिए, हराने के लिए, लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि तू उनके साथ था। लिखा हुआ है प्रभु कि तेरी भुजाओं ने उस राजा हिजकिय्याह को जय प्रदान किया। आज तेरी भुजा हमें भी जय दे, ताकि प्रभु जी हमारी भुजाएं, हमारा जीवन, हमारा मस्तिष्क, हमारा सर्वस्व प्रभु जी, हम दृढ़ होकर ये कह सके कि मैं ना डरूंगा, मैं ना डिगूंगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद। तेरे लोगों को आशीष दे, हर प्रकार के डर को निकालकर, हर प्रकार के खौफ को निकालकर तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, ताकि हम तुझ में बने रहें और आपका वचन हम में बना रहे। धन्यवाद देते, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, यीशु हुआ मेहरबान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, यीशु हुआ मेहरबान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला
इंसान देखो भागा शैतान ला 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 झुक जाएगा आसमान एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर झुक जाएगा आसमान एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर देखेगी दुनिया शान मसीह की सुबह पे होगा ये गीत सभी की देखेगी दुनिया शान मसीह की सुबह पे होगा ये गीत सभी की यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान ला 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 आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को हम प्राप्त करें। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर सदा सर्वदा आप सभी के बीच में प्रभु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज भी हमारे साथ आप इस ऑनलाइन सर्विस में आप जुड़े थे। आपने आज का वचन सुना, आराधना में आप सहभागी हुए, और इस आराधना में और इसके सारे जो कि तैयारी में जिन्होंने भी जो कि मदद किया है, मैं उन सब का आभारी हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और हमारी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जो है ये महामारी हम लोग के जीवन से दूर हो जाए, और हम कलीसिया के रूप में कलीसिया में इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे, और आने वाला हफ्ता आपके लिए शुभ हो। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं प्रभु की आशीष आप सबके जीवन के लिए चाहता हूँ। आमीन।